गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित 2023 में ज्योग्राफी विषय की प्रश्न पत्र को हल कर रहा हूं। मैं उम्मीद एवं आशा करता हूं कि आप सभी को बेहद पसंद आएंगे और आप सभी संतुष्ट रहेंगे। तो आज का जो विषय है वो ज्योग्राफी 2023 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित की गई थी। उस समस्त प्रश्न को मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 1, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? सही जवाब होगा नवनियतिवाद। प्रश्न संख्या 2, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया। प्रश्न संख्या 2 का सही ऑप्शन होगा 3 एशिया। प्रश्न संख्या 3, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य, 2 शिक्षा, 3 में संसाधनों तक पहुंच। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है वह जो है सही होगा भूमध्य सागरीय कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आधारभूत उद्योग। कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न पत्र 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका सही जवाब होगा व्यापार। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 2 व्यापार सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3, किस देश में रेलमार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? किस देश में रेलमार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। रूस देश में रेलमार्गों के जाल का सबसे ज़्यादा सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 8, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जिनेवा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न पत्र संख्या 9, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित आर्थिक क्रिया है प्राथमिक क्रियाएं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं। प्रश्न पत्र संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी। 10 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन वाराणसी होगा। 11 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश होगा। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31% है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 31% होगा। प्रश्न संख्या
13। प्रश्न संख्या 13, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थलों से लोगों को आकर्षित करते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब होगा अपकर्ष कारक, ऑप्शन नंबर 3, जिसे पुल फैक्टर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी। प्रश्न संख्या जो है 14 है, जिसमें 2014 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे बड़ा नगर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। प्रश्न संख्या 16, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1960 के दशक में। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मक्का। प्रश्न संख्या 18, भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गंगा व यमुना। भारत की दो सबसे अधिक प्रदूषित नदियां जो है गंगा व यमुना है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19, हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल में। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। 20 नंबर प्रश्न है, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 21, बोकारो इस्पात केंद्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र जिसे पब्लिक सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र 21 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 23, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा NH-44, जो कि ऑप्शन संख्या 2 में दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, NH-44। प्रश्न संख्या 24, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। प्रश्न संख्या 24 है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 3, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। प्रश्न संख्या 25, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन संख्या 3, मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली बार रेल लाइनें का निर्माण किया गया था। तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई से थाने। प्रश्न संख्या 26, कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 2, पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 27, धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है। धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है। तो धारावी बस्ती जो है मुंबई में स्थित है। धारावी बस्ती मुंबई में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29, जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी है। प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब होगा बर्नहार्ड वारेनियस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बर्नहार्ड वारेनियस ने जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक लिखी है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 31, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है। तो प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 32, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ी नुमा प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा सीढ़ी नुमा प्रतिरूप पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर होगा सीढ़ी नुमा। प्रश्न संख्या 33, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा बुशमैन प्रजाति समूह अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका। प्रश्न संख्या 34, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, राज्य पूछा गया है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो स्थित है वह झारखंड राज्य में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। प्रश्न संख्या 35, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है। बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा बिटुमिनस जो है कोयला खनिज का एक प्रकार है। 35 नंबर प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 3, कोयला। बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है। तो बिटुमिनस जो है कोयला खनिज का प्रकार है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए हल भूगोल विषय का, जो कि जैक द्वारा आयोजित 2023 में की गई थी, उसका आंसर सही एवं सटीक है, शुद्ध है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को बेहद रूप से पसंद करेंगे। धन्यवाद।